नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट प्रतिलेखन 19 में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान दें। सर्वप्रथम हमको प्रतिलेखन नंबर नोट करना है, फिर वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिखना है। डिक्टेशन के लिखने के पश्चात हमारे द्वारा बनाया गया टूल www.gk-hindi.org/steno डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एक बात का ध्यान रखें, जो हमने डिक्टेशन लिखा है उसी को वहां जाकर चुनना है। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ होने वाला है। स्टार्ट। महोदय, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्रीय भाषा का स्थान नहीं पा सकती, और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है, और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है, बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें। इसका अर्थ यही है कि आप उदारतापूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें, परंतु जो वे लिखें उसको आप गलत ना समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था। उसमें परिवर्तन होता रहता है। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की हिंदी में काफी अंतर है। इसलिए नवयुग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कई अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफी सेवा की है। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी भाषी हैं और इन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योग दिया, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। इनका भी यही विचार है जो मेरा है। मैं चाहता हूं कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। पैरा चेंज।
मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है, यह हमारे लिए दुख की बात है। मैं आशा करता हूँ कि इसकी उन्नति होगी। स्टॉप। इस प्रकार दोस्तों हमारा डिक्टेशन समाप्त होता है। पुनः मैं दोहरा देता हूँ, हमने अभ्यास नंबर या प्रतिलेखन नंबर लिख लिया, डिक्टेशन लिख ली। अब www.gk-hindi.org/steno पर जाकर टाइपिंग टूल को चेक करें। याद रखें, जो प्रतिलेखन नंबर हमने लिया है उसी को वहाँ जाके आपको सेलेक्ट करना है, जिससे आपकी प्रतिलेखन की डिक्टेशन की जांच की जाए। दोस्तों, ऐसा करने से आपको वहाँ का एग्ज़ाम जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको इसमें पर्याप्त समय दिया जाएगा। हमारी मेहनत का एक लाइक बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।